बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक होने लगा कंप्यूटर चैप्टर 3 से रिलेटेड। चैप्टर 3 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कंडीशनल लॉजिक। चैप्टर 3 का नाम है हमारे पास कंडीशनल लॉजिक। कंडीशनल लॉजिक की डेफिनेशन हमें यूनिट इंट्रोडक्शन में मिलती है और उसकी कुछ एग्जांपल देखने के लिए मिलती हैं। कंडीशनल लॉजिक की डेफिनेशन क्या है और सबसे पहले उसके वर्ड्स का मीनिंग क्या है। कंडीशनल लॉजिक, दो तरह के वर्ड्स आ रहे हैं, कंडीशन और लॉजिक। कंडीशन हमारे पास कुछ भी हो सकती है और लॉजिक में जब भी हम देखते हैं हमारे पास दो तरह की चीज़ें देखने के लिए मिलती है, यहाँ तो यस या फिर नो, यानी कि एक लॉजिक के हिसाब से जा रहा है और एक लॉजिक के हिसाब से नहीं जा रहा। यहाँ तो ट्रू हो जाएगा या फिर फॉल्स हो जाएगा। कंडीशन हमारे पास क्या आ रही है, कंडीशन कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल जो बुक में एग्जांपल दी गई है वो कुछ इस तरह से है कि फॉर एग्जांपल आई एम वेकअप 6 AM, मैं सुबह 6 बजे उठ रहा हूँ, तो देन मैं वॉक पे जाऊँगा। ये इस तरह से कंडीशन जुड़ी होगी। अगर इसी तरह से फॉर एग्जांपल आप कॉलेज वगैरह जा रहे हैं या फिर यूनिवर्सिटी जा रहे हैं या फिर एकेडमी जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, तो आप सोचेंगे कि आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ, इस टाइम समझ लें मेरा टाइम यहाँ से यहाँ तक है। फॉर एग्जांपल आप 6 बजे फ्री हो जाते हैं पढ़ के, फिर आप घर आते हैं, ये कंडीशन होगी एक। फॉर एग्जांपल कि आप आज जा रहे हैं एकेडमी या फिर नहीं जा रहे। और देन इसी तरह से लॉजिक आएगा। अगर आप जाते हैं तो फिर आप क्या काम करेंगे घर आके, अगर आप नहीं जाते तो फिर आप जो टाइम घर में है उस टाइम में क्या काम करेंगे। ये दो तरह के हमें देखने के लिए मिल जाते हैं कंडीशंस, जो कि बुक में लिखा हुआ है एग्जांपल। और इसकी डेफिनेशन किस तरह की है। इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू वी परफॉर्म द स्पेसिफाइड टास्क, अदरवाइज वी डू नॉट। अगर तो कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है कि आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ, देन मैं वहाँ पे जाके क्या करूँगा काम, वो ट्रू हो रही है, देन वी परफॉर्म सम स्पेसिफाइड टास्क जो उस टाइम से रिलेटेड होंगे, उस टाइम से उस कंडीशन से रिलेटेड होंगे, वो वाले स्पेसिफाइड टास्क। अदरवाइज वी डू नॉट। समटाइम्स इफ द कंडीशन इज़ नॉट ट्रू, अगर कंडीशन हमारी ट्रू नहीं हो रही, देन वी परफॉर्म सम अदर टास्क। अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक टाइम रख लिया था कि 4 से 6 बजे तक मैंने ये काम करना है, अगर मैं उस काम को नहीं कर पा रहा या फिर मैं नहीं कर रहा, तो 4 से 6 वाला टाइम तो मेरे पास है, देन मैं कोई और काम कर सकता हूँ उस टाइम में। यही होगा वो दूसरा टास्क, दूसरी कंडीशन जो कि मैं करूँगा। डेफिनेशन इसकी कुछ इस तरह से थी। इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू वी परफॉर्म द स्पेसिफाइड टास्क, अदरवाइज वी डू नॉट। Sometimes if the condition is not true then we perform some other task. This is called conditional logic. एग्जाम्पल इसकी देख ली। आई विल गो फॉर अ वॉक इफ़ आई वेक अप एट 6 AM। अगर मैं 6 बजे सुबह उठता हूँ तो फिर मैं वॉक पे जाऊँगा, ये एग्जाम्पल होगी। इफ़ द वेदर टर्न्स क्लाउडली आई विल टेक अम्ब्रेला विद मी। अगर तो वेदर क्लाउडली है तो फिर मैं अम्ब्रेला भी ले लूँगा अपने साथ। इसी तरह से इसकी कंडीशन है। देन आज का जो लेक्चर हमारा जाने लगा कंट्रोल स्टेटमेंट में। कंट्रोल स्टेटमेंट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी वैसे तो आया नहीं है, बहुत लंबा बहुत लेंथी हो जाता है। इसमें इसकी टाइप्स देखने के लिए मिल जाती हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट, सबसे पहले तो दो लफ्ज़ हैं, कंट्रोल और स्टेटमेंट्स। कंट्रोल क्या आ गया हमने, जो हमने पहले भी पढ़ा, काबू करना। कंट्रोल का मतलब होता है काबू पाना। और स्टेटमेंट्स, हमारे पास स्टेटमेंट्स कोई भी हो सकती है। अब कंट्रोल स्टेटमेंट की डेफिनेशन किस तरह से है कि हम अपने कंट्रोल कर रहे हैं अपने प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स पे। फॉर एग्जांपल मैं कोई प्रोग्राम लिख रहा हूँ, मैं उसमें शो करना चाहता हूँ सम के दो वैल्यूज़ हैं, उनका सम आ जाए, उनका मल्टीप्लिकेशन आ जाए, तो वो कंट्रोल जो है वो मेरे हाथ में है, जो कि प्रोग्रामर है। वो जो भी जितना भी कंट्रोल होगा वो प्रोग्रामर के हाथ में होगा। फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी उसके अंदर राइट करना चाहता हूँ, लिखना चाहता हूँ, या फिर कुछ आउटपुट स्क्रीन पे शो करना चाहता हूँ, वो सारा मेरे अंडर कंट्रोल है। यही कंट्रोल स्टेटमेंट्स की डेफिनेशन है। वी कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। हम प्रोग्राम को कंट्रोल कर रहे हैं थ्रू कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल की स्टेटमेंट से सारा जो प्रोग्राम है हमारा उसे कंट्रोल कर रहे हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन सी लैंग्वेज। 3 तरह के टाइप्स हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स की सी लैंग्वेज में। सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट सबसे पहले देखने के लिए मिल जाती है, देन सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट, देन रिपीटिशन कंट्रोल स्टेटमेंट। नाम से भी इसके बहुत सा अंदाज़ा हो जाता है कि सीक्वेंशियल में क्या कर रहे होंगे, हम सीक्वेंस से चल रहे होंगे स्टेटमेंट्स को लेके। सिलेक्शन में हम सिलेक्शन वाले टास्क परफॉर्म करेंगे, और रिपीटिशन में जो रिपीट हो रहा होगा हमारा टास्क या फिर जो भी हम चीज़ रिपीट करना चाहेंगे। सीक्वेंशियल कंट्रोल की डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं। सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट। सीक्वेंशियल कंट्रोल इज़ द डिफ़ॉल्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर। ये डिफ़ॉल्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर है जो कि हमारे सी प्रोग्राम में हमें देखने के लिए मिलता है। डिफ़ॉल्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर इन सी लैंग्वेज। अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंशियल कंट्रोल ऑल द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड थ्रू अ सीक्वेंस। सीक्वेंशियल कंट्रोल में सारी जो भी प्रोग्राम्स की एग्जीक्यूशन हो रही है वो एक सीक्वेंस के थ्रू हो रही है। कि पहले हम फॉर एग्जांपल मैंने एक 10 लाइनों का कोड लिख दिया, 10 लाइनों का प्रोग्राम रन करना है, तो सबसे पहले उसकी फर्स्ट लाइन रन होगी, देन सेकंड लाइन रन होगी, फिर 3 लाइन होगी, फिर 4 नंबर आएगा। फिर इसी तरह ये सो ऑन चलता जाएगा जब तक मेरा कोड ख़त्म नहीं हो जाता।
यही हमें सीक्वेंस देखने को मिल रहा है। अब इस तरह तो नहीं ना होगा कि अगर मैंने कोई रन किया प्रोग्राम तो वो सीधा ही पहले थर्ड स्टेटमेंट को देख ले, रन करे, फिर फोर्थ स्टेटमेंट को करे, फिर वन पे आ जाए। इस तरह नहीं ना होगा। अगर इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 10 लाइनों का कोड लिखा है मैंने, और इसमें इस तरह नहीं हो सकता कि पहले 10वां लाइन हो रही हो फिर 3 हो रही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसमें इस तरह हम चलते हैं तो हमें कहीं पर भी एरर आ सकता है। लेकिन अगर हम सीक्वेंस के साथ चलते हैं तो अगर हमें फर्स्ट लाइन में एरर आएगा तो वो हमें उसी टाइम बताएगा, सेकंड लाइन में आएगा वो उस टाइम उसका नंबर बताएगा। अगर हम सीक्वेंस से नहीं चलेंगे तो वो बिल्कुल ही फ़ायदेमंद नहीं साबित होगा हमारे लिए, हमारे प्रोग्राम के लिए। Sequential control is the default control structure in C language. According to the sequential control, all the statements are executed in the given sequence. Sequence में चलने का नाम ही sequential control है। Till now we have just worked according to the sequential control. आज तक हम जितना भी काम कर चुके हैं वो sequential control थ्रू के ज़रिए ही कर पाए हैं। फॉर एग्जांपल मैंने पहले printf का किया, फिर scanf का फंक्शन आया। scanf का फंक्शन पहले भी आ सकता है। अगर मैंने इंटीजर डिफाइन कर रहा हूँ तो मैं पहले भी कर सकता हूँ, बाद में भी कर सकता हूँ, लेकिन जो कोड स्टेटमेंट जब भी रन करेगा वो एक नंबरिंग के हिसाब से ही रन करेगा। सीक्वेंशियल कंट्रोल हम बहुत ही इजी से डिफ़ाइन कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हमारा सब इतना ही था लेक्चर, जिसमें हमने कंट्रोल स्टेटमेंट्स पढ़ ली और सीक्वेंशियल कंट्रोल एक टाइप देख ली। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ेंगे। होप्स हो कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया और सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट। अल्लाह हाफिज़।